हमारी जीवन यात्रा या जन्म मरण का मूल है कर्म। कर्म का सिद्धांत बहुत ही विचित्र व अजीबोगरीब तरीके से काम करता है। कोई कर्म ऐसा होता है जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है, यानी अभी किया और अभी मिला। और एक कर्म ऐसा होता है जो हम आज करते हैं पर उसका फल सालों बाद मिलता है। और एक तीसरे प्रकार का कर्म ऐसा होता है जिसे हम करते आज हैं पर उसका फल मिलता है करोड़ भवों के बाद। कर्म की भाषा में इसे कहते हैं निकाचित कर्म। निकाचित यानी इन कर्मों को भोगना ही पड़ता है, हर हाल में भोगे बिना इनसे मुक्ति नहीं मिलती। कर्म का हल्के रूप में बंधना या भारी रूप में बंधना इस बात पर निर्भर करता है कि हम कर्म कितने हल्के या भारी भावों से करते हैं। कर्म करते समय हम उदासीन होकर करते हैं या मजे ले लेकर करते हैं। कर्म करते समय एक पश्चाताप का भाव होता है या अधिकार का भाव। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म का हल्के रूप में बंधना या कठोर तीव्र रूप में बंधना हमारी भाव दशा पर निर्भर करता है। जितना हल्के भाव, उदासीनता या दया करके कर्म करेंगे उतना ही हमारा बंधन हल्का होगा, और जितने कठोर अहंकार या मजे लेकर कर्म करेंगे तो उतना ही ज़्यादा उनका बंधन कठोर और तीव्र होगा। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक राजकुमार काचरे का फल इस कुशलता से छीलता है कि छिलका पूरा अखंड बाहर निकल आता है, एकदम गोल शेप में, बिना बीच से फटे। इस अखंड तरीके से काचरे को छीलने की अपनी इस कला पर वो राजकुमार बड़ा ही खुश होता है और अपनी ही तारीफ करते हुए कहता है कि कितनी चतुराई से मैंने इसका छिलका उतारा है। ऐसी कारीगरी हर किसी में नहीं होती। वाह, क्या कला है मेरी। इस तरह से प्रशंसा करके वो काचरे के जीव के साथ एक निकाचित कर्म का बंधन कर लेता है, क्योंकि एक ओर तो वो काचरे के जीव को मार भी रहा है और दूसरी तरफ से प्रशंसा भी, यानी मारने की प्रशंसा भी कर रहा है कि मैं कितनी कुशलता से उसके छिलके को उतार रहा हूँ। राजकुमार और काचरे के जीव, इन दोनों के बीच का निकाचित कर्म 12.5 करोड़ भव के बाद उदय होता है। काचरे का जीव बनता है एक राजा और राजकुमार बनता है स्कंदक नामक एक मुनि। पूर्व भव के वैर भाव के कारण राजा के मन में मुनि के प्रति द्वेष भावना जगती है और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मुनि के शरीर की खाल उतार दी जाए। राजा की आज्ञा का पालन होता है और तीक्ष्ण शस्त्रों से मुनि के शरीर की चमड़ी उतारी जाती है। समता भाव से मुनि मरणांत संकट को शांत भाव से सहन करते हैं और अंत में अपूर्व क्षमा और धैर्य से समस्त कर्मों को छीनकर वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रशंसा करते हुए काचरे को छीलने का बदला शरीर की चमड़ी को उतारकर लिया गया। तो इस तरह से बदला लिया जाता है हमारे बुरे कर्मों का। इसलिए सोच समझकर जागरूक रहकर कर्म करें। पूरा ध्यान रखें कि कहीं निकाचित बंद न हो जाए।